हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 3, मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। किसी भी बॉडी को चार्ज देने के कुछ मेथड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का एग्जांपल आपको सबको पता है, साइंस में पढ़ाई है। जब आप हेयर को किसी ड्राई कॉम्ब से रब करते हो तो उसके बाद में यह ड्राई कॉम्ब जो है पेपर के जो टुकड़े हैं उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। क्यों करता है? बिकॉज ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑफ रबिंग क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स हेयर से कॉम्ब के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिससे क्या है कॉम्ब के ऊपर चार्ज आ जाता है और कॉम्ब जो है पेपर के जो पीसेस हैं उनको अट्रैक्ट करता है खुद की तरफ। इसको डिटेल में समझेंगे अभी कि कैसे अट्रैक्ट करता है। ठीक है, नाउ फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। When one object is rubbed against another object, then some electron may transfer between objects. The body which gains electron gets negatively charged, and the body which loses electrons gets positively charged. देखो, जिस बॉडी पहले क्या था, दोनों ही बॉडीज न्यूट्रल है, राइट? हेयर और कॉम्ब दोनों ही क्या है? न्यूट्रल है। जब आप रब करोगे हेयर को कॉम्ब के साथ में तो क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स हेयर से कॉम्ब की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ से ट्रांसफ़र हुए? नेगेटिव चार्ज जो है वो हेयर से ट्रांसफ़र होके कहाँ पे चला गया? कॉम्ब। तो कॉम्ब के ऊपर इवेंचुअली क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हेयर से नेगेटिव चार्ज चला गया तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में रह जाएगा। तो हेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कॉम्ब के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो और इसमें इस प्रोसेस में जो फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग है, इस प्रोसेस में मास में भी, दोनों बॉडीज के मास में भी कुछ ना कुछ चेंज होता है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है उनका कुछ ना कुछ मास तो होता है, काफ़ी कम हो मास, 9.1 इंटू 10⁻³ kg है, मास बहुत कम है, लेकिन कुछ ना कुछ मास तो है, राइट? तो जब इलेक्ट्रॉन हेयर से कॉम्ब की तरफ ट्रांसफ़र होंगे तो कुछ मास हेयर से क्या होगा? कॉम्ब की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिससे क्या होगा? कॉम्ब का मास बढ़ जाएगा और हेयर का मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप कंक्लूड कर सकते हो यहाँ से कि अगर इनिशियली दोनों बॉडीज न्यूट्रल है तो जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड होगी उसका मास बढ़ जाएगा, और जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी उसका मास कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कॉम्ब और हेयर वाला ही सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग का। आप ग्लास रॉड और सिल्क को भी रब करोगे एक साथ तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ग्लास रॉड और सिल्क को रब करोगे तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो डिपेंड करता है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज पे। आपको इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, ये सीरीज अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपको बस ये 2 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। इन दोनों एग्जाम्पल्स में किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो आपको पता होना चाहिए। बिकॉज ये दोनों एग्जाम्पल ही एनसीईआरटी के पार्ट है। इसके अलावा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि किस केस में किसके ऊपर नेगेटिव आएगा, किसके ऊपर पॉजिटिव आएगा चार्ज। ठीक है, ये फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग हो गया। सेकेंड है कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। कंडक्शन में क्या होता है? देखो, एक मेरे पास चार्ज रॉड है ये, और एक न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है। पहले क्या है, वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर है, फार अवे, राइट? फिर क्या किया मैंने, ये जो चार्ज रॉड थी जिसके ऊपर प्लस कैपिटल Q चार्ज है, उसको मैं इससे टच कर देता हूँ न्यूट्रल बॉडी से। तो क्या होगा, आपने V=IR सुना होगा, V=IR, ओम्स लॉ, राइट? तो उसमें जो V होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज जो है, कुछ ना कुछ चार्ज रॉड से इस बॉडी की न्यूट्रल बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होता है। जैसे अपन मान लेते हैं कि ये रॉड है, इसके ऊपर कैपिटल Q चार्ज था, तो उस कैपिटल Q में से स्मॉल q चार्ज जो है न्यूट्रल बॉडी की तरफ चला गया। तो फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन वी कैन से कि जो रॉड है उसके ऊपर कितना चार्ज बचा होगा? कैपिटल Q माइनस स्मॉल q।
राइट। अब कितना चार्ज जो है इस रॉड से बॉडी के ऊपर ट्रांसफर होगा वो डिपेंड करता है कि इस बॉडी का शेप, दोनों बॉडीज का शेप एंड साइज क्या है। ये इनके कैपेसिटेंस वगैरह पे डिपेंड करता है, और कैपेसिटेंस इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, वो अगले चैप्टर में आएगा, ठीक है ना। लेकिन कंडक्शन में ये नेसेसरी है कि दोनों बॉडीज के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए। तो या तो डायरेक्टली आप दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में टच कर दो, या फिर हो सकता है कि दोनों ऑब्जेक्ट को किसी एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो आपस में, राइट। तो इससे क्या होगा कि जैसे इस न्यूट्रल बॉडी पे प्लस स्मॉल क्यू चार्ज आ गया, और जो रॉड है उसके ऊपर कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू चार्ज बच गया। तो अब जब मैं इस रॉड को वापस इस न्यूट्रल बॉडी से सेपरेट करूंगा, तो ऐसा नहीं है कि ये स्मॉल क्यू जो न्यूट्रल बॉडी पे है वो वापस रॉड के ऊपर आ जाएगा, नहीं। न्यूट्रल बॉडी के ऊपर जितना चार्ज है उतना रहेगा, रॉड के ऊपर जितना बचा हुआ चार्ज है उतना ही रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इन दोनों को सेपरेट करके वापस फार अवे डिस्टेंस पे लेके जाओगे, तो न्यूट्रल बॉडी के ऊपर प्लस कैपिटल क्यू चार्ज आ जाएगा, प्लस स्मॉल क्यू चार्ज आ जाएगा, और रॉड के ऊपर बच जाएगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू चार्ज, ठीक है। तो ये कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग हो गया। नेक्स्ट है अब इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। इंडक्शन में क्या होता है कि एक चार्ज्ड बॉडी होती है और दूसरी एक अनचार्ज्ड बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। तो कंडक्शन में तो आप फिजिकली दोनों को टच कर रहे थे, दोनों बॉडीज को। इंडक्शन में आपको टच नहीं करना है, जो चार्ज बॉडी है और न्यूट्रल बॉडी है उनको बस पास पास लाना है, ठीक है। तो ये पहले क्या है, एक चार्ज रॉड है कैपिटल क्यू चार्ज की, और वो पहले दूर दूर है, न्यूट्रल बॉडी से दूर है, राइट। फिर आप चार्ज रॉड को न्यूट्रल बॉडी के पास में लाते हो। तो इससे क्या होगा बेटा, देखो इससे होगा ये कि इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, ये बाद में मैं समझा दूंगा कि ये है क्या एक्चुअल में, ठीक है ना। इस बॉडी जो न्यूट्रल बॉडी है उसमें न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या करेंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, आपको पता है, और रॉड के ऊपर है, इस एक्सटर्नल रॉड पे है पॉजिटिव चार्ज। तो ये रॉड क्या करेगी, इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है रॉड की तरफ ड्रिफ्ट होंगे, राइट। जिसकी वजह से क्या होगा कि रॉड की साइड वाली सरफेस है जो ऑब्जेक्ट की, उस तरफ क्या आ जाएगा, उस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर। और जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेज होंगे, इलेक्ट्रॉन को जाने के बाद में जो पॉजिटिव चार्जेज होंगे वो, या पॉजिटिव आयंस होंगे, वो क्या होंगे, इससे रिपेल होंगे रोड की वजह से। रिपेल होने की वजह से वो क्या होंगे, इस रोड से जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर जाएंगे। तो कितना दूर जा सकते हैं, जो एग्जैक्टली अपोजिट वाला साइड है उस तरफ जा सकते हैं, यहाँ पर एग्जैक्टली अपोजिट वाला साइड, यहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाएंगे वो। लेकिन आपको पता है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, ये किसी भी अदर बॉडी के फिजिकल कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो इसका मतलब ये आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट है। अगर ये आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब इसके ऊपर नेट चार्ज क्या रहना चाहिए। अगर पहले नेट चार्ज इसके ऊपर 0 था, पहले नेट चार्ज, तो बाद में भी नेट चार्ज इसके ऊपर 0 रहना चाहिए। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये माइनस क्यू जो चार्ज है, ये माइनस वाला चार्ज है, उसका वैल्यू अगर माइनस क्यू है, तो जो प्लस वाला चार्ज है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, प्लस क्यू। वाई, सो दैट इस पूरी बॉडी के ऊपर नेट चार्ज क्या आ जाए, नेट चार्ज 0 आ जाए। अब क्या करेंगे, देखो ये जो न्यूट्रल बॉडी है इसके ऊपर जो चार्ज आ गया, एक साइड प्लस क्यू एक साइड स्मॉल क्यू, उसमें से मुझे सिर्फ क्या करना है, स्मॉल क्यू इसके ऊपर चार्ज लाना है। तो मैं क्या करूँगा कि इस न्यूट्रल बॉडी को यहाँ से ग्राउंड से कनेक्ट कर दूंगा। ये ग्राउंड का, ये अर्थिंग का सिंबल होता है। ये जो इस तरह से आप देख रहे हो, ये वाला, ये ग्राउंडिंग या अर्थिंग का सिंबल होता है। इसका मतलब ये है कि आप ऑब्जेक्ट को अर्थ या ग्राउंड से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट से, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस वायर के थ्रू फ्लो होकर ग्राउंड के पास चला जाएगा और बॉडी के ऊपर बच जाएगा ओनली नेगेटिव चार्ज, राइट। न्यूट्रल बॉडी के ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। जैसे ऐसे होगा, ऐसा होते ही अपन क्या करेंगे, इस जो आपका कनेक्टिंग वायर था इसको वापस हटा दो, मतलब जो न्यूट्रल बॉडी है उसका अर्थ से कनेक्शन हटा दो।
अर्थ से कनेक्शन हटाते ही क्या होगा कि इस न्यूट्रल बॉडी के ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच जाएगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज इस न्यूट्रल बॉडी पे, राइट। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज बचेगा न्यूट्रल बॉडी पे, तो अपन क्या करेंगे, जो ये रॉड है और न्यूट्रल बॉडी है, इनको वापस दूर दूर ले जाएंगे, वापस दूर दूर लेके चले जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, जो न्यूट्रल बॉडी है उसके ऊपर कौन सा चार्ज बच जाएगा, फाइनली इस न्यूट्रल बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज रह जाएगा ओनली, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, जैसे इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया था तब वो पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड के अंदर चला गया। अच्छा, ग्राउंड के अंदर पॉजिटिव चार्ज ही क्यों जाता है, कितना पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड के अंदर जाएगा, वो डिपेंड करता है कि इस जो न्यूट्रल बॉडी है उसका पोटेंशियल कितना है और ग्राउंड का पोटेंशियल कितना है।